बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कभी आपने सोचा है हम रोज़ कुछ ऐसे अमाल करते हैं जिसे हम गुनाह समझते ही नहीं, लेकिन वो छोटी छोटी गलतियाँ, वो छोटे छोटे गुनाह कभी कभी हमारी ज़िंदगी की बरकतें छीन लेते हैं। गुनाह का मतलब समझना, मतलब गुनाह क्या है, पहले हम इसे तो समझें। गुनाह सिर्फ चोरी, झूठ बोलना या किसी का कत्ल कर देना यही गुनाह नहीं है। गुनाह तो वो भी है जब हम किसी का दिल दुखाते हैं। गुनाह वो भी है जब हम किसी को अपनी ज़ुबान से तकलीफ़ पहुंचाते हैं। गुनाह तो वो भी है जो हम जाने अनजाने में करते हैं, लेकिन हम उसे गुनाह नहीं समझते हैं। मजाक में भी झूठ नहीं बोलना है, वो भी तो झूठ तो गुनाह है। हम मजाक में बोल देते हैं, उसे हम सीरियस समझते हैं, अरे हमने मजाक किया था। वो मजाक नहीं होता है, वो गुनाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स अपनी ज़ुबान से ऐसी बात कह देता है जिसे वो मामूली समझता है, लेकिन वो बात उसे जहन्नुम के घेरे में गिरा देती है। बुखारी शरीफ की यह हदीस है, जिसका मैं आपको मतलब बता रही हूँ। सोचो, हम रोज़ कितनी बार किसी को बुरा कह देते हैं, कितनी बार किसी की इज्जत पे बात कर देते हैं और कह देते हैं मैं तो मजाक कर रही थी। लेकिन अल्लाह के नज़दीक ये मजाक नहीं, ये गुनाह है, गुनाह। मैं अब आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा गुनाह हमारे किस आज़ा से होता है, तो वो हमारी ज़ुबान से होता है। सबसे छोटी है लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली। इसी ज़ुबान से हम ज़िक्र भी कर सकते हैं और इसी ज़ुबान से किसी का दिल भी तोड़ सकते हैं। सूरह इसरा आयत नंबर 53 कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अगर तुम्हें कोई बात पसंद ना आए तो भी उसे नरमी से बात करो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम गुस्सा आया तो ज़ुबान से निकाल दिया, तुम्हें तो अकल ही नहीं है, तुमसे तो कुछ होगा ही नहीं। ये लफ्ज़ छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन किसी के दिल पर निशान छोड़ जाते हैं। और वो दिल अगर टूट गया तो समझ लो अल्लाह भी नाराज़ हो गया। गीबत, बैक बाइटिंग, रोज़ का गुनाह, मतलब आजकल जो बोलते हैं ना कि वायरल क्या चल रहा है, तो वायरल में गीबत है, जिसे हर कोई बड़े शौक़ से करता है। एक और गुनाह जो हम सब करते हैं बिना समझे, गीबत यानी पीठ पीछे किसी की बुराई करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि गीबत क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गीबत ये है कि तुम अपने भाई की बुराई उस चीज़ में करो जो उसमें वाकई मौजूद है। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि अगर वो बात उसमें मौजूद नहीं है तो? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर वो बहतान है, और बहतान तो और बड़ा गुनाह है। अगर देखा जाए तो ये बात हम दिन में कितनी मर्तबा ऐसे ही बोल देते हैं कि उसका तो यही नेचर है, वो लड़की तो ऐसी ही है, और कहते हैं मैं तो बस बात कर रही थी। लेकिन अल्लाह के नज़दीक वो सिर्फ बात नहीं, वो गुनाह कबीरा है जिसे हम गुनाह समझते ही नहीं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह जो गलती हो गई है उसे माफ़ कर दे, और आइंदा हमसे ऐसी कोई गलती ना हो। हम कोशिश करें अपने आप से कि गलतियाँ ना हो। एक और गुनाह जो हम रोज़ करते हैं, किसी का दिल तोड़ना, उसके जज्बात से खेलना, ये भी एक ऐसा गुनाह है जिसे हम रोज़ करते हैं लेकिन गुनाह नहीं समझते। जैसे कभी माँ बाप के लफ्ज़ का जवाब दे देना, माँ बाप की बातों का जवाब दे देना, कभी किसी मज़लूम का मजाक बनाना, कभी किसी ज़रूरतमंद को डांट देना, सब गुनाह है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो शख्स मेरे बंदे को ज़लील करता है उसे मैं जंग का ऐलान करता हूँ। सोचो, अगर किसी ने हमसे सिर्फ एक तीखा लफ्ज़ सुना और उसका दिल दुख गया,
تو کہیں ہم نے اللہ سے جنگ کر تو نہیں کر لی؟ یہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی کیونکہ ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت کریم ہے، ارحم الراحمین ہے، وہ توبہ اور رحمت کا راستہ انہوں نے ہمیں دیا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی آپ کو کہ توبہ اور رحمت کا راستہ، اس لیے آپ اجازت دیجیے، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔